ने क्या क्या प्रोग्रेस की है। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं ये इनकी हुकूमत में इन्हीं के वो जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं उसने ये डिक्लेयर किए हैं और इन्हीं के मिनिस्टरों ने उस पर दस्तखत किए हैं। तो अगर हम देखें तो जीडीपी की ग्रोथ जो इन्होंने दिखाई है पिछले साल की फिर से रिवाइज करके 5.71 की है और इस साल की जो है वो 5.97 या 6% की है। इनके वक्त में जो तीसरे साल की ग्रोथ थी वो 4.5% थी और चौथे साल की 4.6% थी। तो ये नाअहल और जो आप ये क्या सिलेक्टेड हुकूमत ने तो इस पे इनको मात दे दी। फिर अगर आप देखें जीडीपी जो है वो हमारे इनके वक्त में कोई 39 ट्रिलियन थी या 317 बिलियन डॉलर थी, हमारे वक्त में वो 67 ट्रिलियन है या 383 बिलियन है। उसमें भी हम इनसे बेहतर है, पर कैपिटा में भी इनसे बेहतर रहे, डॉलर के बीच में भी, रुपए में तो रह ही रहे लेकिन डॉलर में भी रहे। इनका 1768 था, हमारा 1700 तकरीबन 1800 है। उसके बाद अगर आप देखें एक्सपोर्ट्स इनके वक्त में 5 सालों में एक्सपोर्ट्स जो हैं वो असल में 10 बिलियन डॉलर से कम हुई। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं ये 24 पे छोड़ के गए थे, हम 32 पे हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। रेमिटेंसेस ये तकरीबन 19,6 बिलियन पे छोड़ के गए थे, हमने 32 बिलियन डॉलर की। और इंपोर्ट्स जो हैं हमारी जो हैं वो तकरीबन थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। इनकी 61 थी, हमारी 78, इसलिए कि ये सुपर साइकिल आया है। इसके बीच में कम से कम कोई ये जो इंपोर्ट्स हमारी बढ़ी हैं वो 17-18 बिलियन से बढ़ी हैं, क्योंकि तेल महंगा हो गया, खुर्दनी तेल महंगा हो गया, कोयला महंगा, वैक्सीन जो हमने इंपोर्ट की हैं। और करंट अकाउंट डेफिसिट जिसके बारे में बहुत इन्होंने शोर मचाया हुआ था कि ये 20 अरब डॉलर से ज़्यादा हो जाएगा, वो 15 बिलियन डॉलर पे आ रहा है इस वक्त। और इनका जो था 5.8% का फिस्कल करंट अकाउंट डेफिसिट था, हमारा 4% से भी कम पे आ रहा है। टैक्स कलेक्शन 3.75 ट्रिलियन इन्होंने अपने वक्त में की थी, हमने 6.1 किए और उसमें भी 300 अरब रुपए के तेल पे हमने जो है रिडक्शन दिखाई है सेल्स टैक्स की। अगर उसको आप डाल दें तो 6.4 ट्रिलियन ये रिकॉर्ड है। फिस्कल डेफिसिट इनके वक्त में 9 महीनों में 4.3% था, हमारा 9 महीनों में 4% है। हर जो मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ ये डॉक्यूमेंटेड फिगर्स हैं, ये खुद जाके देख सकते हैं और हम इनसे बेहतर हैं। रिजर्व्स 9.8 बिलियन पे ये छोड़ के गए थे, हमारा जब हम लोग निकले हैं वो 11.2 बिलियन था, 4 बिलियन था। और नो कॉन्फिडेंस के वक्त तो 17 बिलियन था। एक्सटर्नल डेट अगर आप देखें तो इन्होंने अपने जो 5 साल थे उसके बीच में 45 बिलियन डॉलर का डेट इन्होंने नया लिया था। 45 बिलियन का नेट डेट लिया था इन्होंने। हमने जो 4 साल में 34 बिलियन डॉलर का। तो किस तरह की ये शोर मचाते हैं कि आपका ये डेट आपने हमारे ऊपर बहुत वो कर दिया, तूफान खड़ा कर दिया। और अगर टोटल डेट देखा जाए तो डेट टू जीडीपी जो इनका जो था 25 ट्रिलियन था, हमारा इस वक्त 43 ट्रिलियन मार्च तक है। इनका 64% था, हमारा 64% से भी 1-आधा% नीचे है। तो ये जो अभी पिछले दिनों में बहुत इनके बड़े बड़े लीडरों ने कहा कि जी इन्होंने तो पूरा 80% बढ़ा दिया हमें और 22 ट्रिलियन बढ़ा दिया। एक तो नंबर्स गलत हैं, दूसरा उनको समझाया जाए कि डेट को देखा जाता है जीडीपी के साथ। अगर डेट बढ़ा है तो जीडीपी भी हमारी उससे ज़्यादा बढ़ी है। तो डेट टू जीडीपी हमारा जो है वो इनके वक्त से कम है, ज़्यादा नहीं है। टैक्स रिफंड जो है 155 थे, हमारा 300 और 23 बिलियन है। और अगर आप देखें जो प्रोडक्टिव एरियाज़ हैं जो उसके अपना मईशत के, उसके बीच में मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग इनकी 5.8% थी जब 2018 में,
हमारी पिछले साल 14.9% थी, इस साल 10.4% है। लेकिन सबसे बड़ा नंबर ये है कि जब हम छोड़ के जा रहे थे, मार्च के महीने में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 27% से बढ़ी है, और ये रिकॉर्ड है। बाकी आप देख लें, इजनास की देखें, वीट प्रोडक्शन इनके वक्त में 25 मिलियन टन थी, हमारे वक्त के बीच में 26.5 जो है इस साल में हुई, हालांकि कम हुई है लेकिन फिर भी इनसे ज़्यादा। राइस की प्रोडक्शन 4.4 मिलियन टन थी, हमारी 9.3 मिलियन टन है। मेज जो है वो 5.9 मिलियन टन थी और हमारी 10.6, ऑलमोस्ट डबल है। शुगर केन ये बड़ी उस दिन का आगे शॉर्टेज वगैरह, अगर इनके वक्त में 83 मिलियन टन थी, हमारे वक्त में 89 मिलियन टन है। प्रोडक्शन जो है वो 6.5 मिलियन टन थी शुगर की, हमारे वक्त में 7.5 मिलियन टन है। डैम्स हमने 6 नए डैम्स हमने इस वक्त किए हैं, जिसका हमें कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ये हमारी जो है पॉपुलेशन के लिए, फ्यूचर के लिए, हमारे लिए, और ये खान साहब ने जो डिसीजन लिए हैं, ये एक लीडरशिप दिखाई है इसमें। टैक्स के ऊपर जो लेवी थी, जब ये छोड़ के गए थे तो 17 रुपए पे जो सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी थी हर लीटर पे, हमने इस वक्त उस पर 0, कोई ना पीडीएल था और ना ही हमारा वो सेल्स टैक्स था। और फिर ये कहते हैं कि हमने महंगाई बहुत बढ़ा दी। इनका एक्सचेंज रेट जो है, इनकी दोनों अदवार में अगर एक्सचेंज रेट किया जाए तो पहले इसका पीपीपी पीएमएल में जो 88 से अगर आप दें 1999 तक, तो 200% से एक्सचेंज रेट इन्होंने डिप्रिशिएट किया। और इस दफा जो किया इन्होंने 2008 से 18 में 100% किया। हमारा जो है वो 123 से 178 पे गया है। ये तो अगर आप देखें तो ये तो 50% भी नहीं है। ये बड़ी शोर मचाते हैं इन चीज़ों पे। अगर मैं देखूं तो 5.5 मिलियन जॉब्स 3 साल में हुई, और फिर छोटे लोगों के लिए हमने क्या किया, सेहत कार्ड हमने किया, कामयाब पाकिस्तान हमने किया, कामयाब जवान हमने किया, ये सारा कुछ हमने किया। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी आप ये नंबर देख लें, इसके बीच में हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने आते ही क्या किया, इन्होंने आते किया, एक्सचेंज रेट है वो 182 से 202 पे चला गया। जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज 3300 पॉइंट्स गिर गई है। आपका जो इंटरेस्ट रेट्स है वो 3 से 4% बढ़ गए, और उसका मतलब है कि बिजनेसेस पे और बोझ बढ़ गया। यूरो बॉन्ड जो आपके जो डॉलर के बॉन्ड्स हैं, वो दुनिया में जो कि मैं फरवरी में मैंने 9% पे जो लिए थे, वो 28% उनकी यील्ड हो गई। 28%। इसका मतलब है वो लोग समझते हैं कि ये बैंकरप्सी की तरफ हम जा रहे हैं। इन्फ्लेशन, मुर्गी 200 रुपए से बढ़ गई है, आटा बढ़ गया, चीनी बढ़ गई है, हर चीज़ बढ़ गई है। उसके अलावा देखें कि कौन लोग हैं जिनको इन्होंने निकाल दिया, जो चले गए। एफबीआर जिसने रिकॉर्ड रेवेन्यू किया वो चला गया, चेयरमैन ये अपना वापडा चला गया, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन चला गया, चीफ इकोनॉमिस्ट चला गया। अगर हम होते तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशिएट किया था प्रेसिडेंट पुतिन के साथ डायलॉग, उसके तहत हमें भी वही 30% मिल रहा होता डिस्काउंट जो इंडिया ले रहा है। और इंडिया ने कल पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 25 रुपए पर लीटर अपने पेट्रोल और डीजल की प्राइस कम कर दी है, बिकॉज उनको रशिया से पैसे मिल गए हैं। और हम जो हैं ये अब कर भी नहीं सकते, ये जुर्रत भी नहीं कर सकते कि अंकल सैम को ये नाराज़ करें और जाके रशिया से ये लें। अब IMF पे आ गए, ये कह रहे कि जी हम आपने जो है कि वो वादे तोड़ दिए। अरे भाई, हमने तो रीनिगोशिएट किया था। मैंने तो आपको मालूम है मई से लेके जनवरी फरवरी तक ये रीनिगोशिएट किया था, और उसके बीच में बहुत चीज़ें मैंने बीच से कम करवाई थी, और अभी भी हम ट्रैक पे थे। सवाल ये कि अभी वो इन पे एतबार नहीं कर रहे। अब इनकी क्रेडिबिलिटी इसलिए नहीं है, और इसलिए ये हमें भी कह रहे हैं कि आप हमें हेल्प करें। तो क्यों कह रहे हैं
क्योंकि इनके पास अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये अभी तक ये वो लोग बैठे हुए हैं 18 तारीख से दोहा में, यहाँ से फाइनेंस मिनिस्टर जा ही नहीं रहे। अरे भाई जाओ, उनके साथ कोई मुआहदा करो, बिकॉज मार्केट कह रही है कि आप डिसीजंस लें। वो ये नहीं कह रही कि आप आगे सीटों में बैठ जाएं, उसके बाद फिर इधर उधर देखते रहें। मार्केट इज एक्सपेक्टिंग डिसीजंस, एक्शन। और मैंने ये भी सुना है कि अभी इन्होंने जो बजट के पर नंबर्स दे रहे हैं, तो हमारा तो 164 बिलियन का हमने एक किस्म से रेवेन्यू वो कर लिया। अगर मैं वो 300 बिलियन बीच में डालूं तो ये तो 68 और 60 ट्रिलियन पे खड़े हो गए हैं। हम होते तो हमारा टारगेट होता 8,000 बिलियन, 8 ट्रिलियन, और ये 6.8 से 7 ट्रिलियन पे खड़े हो गए हैं। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि इनसे चल नहीं रही बात। और मैं तो इसका एक ही हल है कि इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएँ, स्ट्रॉन्ग इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएँ और इलेक्शंस करवाएं। और जब इंटरिम गवर्नमेंट होगी उस पर हम भी इंटरिम गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे, हम भी उनको कोई रास्ते दिखाएंगे। थैंक यू। आपने जिस तरह जिक्र किया अपने दौरे हुकूमत का, तो जब इतनी बेहतरीन माशी सूरत थी तो इमरान खान साहब ने कौन कौन से मुल्क में ऐसे मेगा मंसूबे थे जो मुकम्मल कर दिए थे? दूसरा मुझे बताइए, तो एक वक्त में एक सवाल पूछ लेना, फिर दूसरा फिर बाद में पूछ लिया। देखो जी, मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं, पहले तो ये है कि इनके ही प्रोजेक्ट्स जो हम करते जा रहे हैं, जिनके ऊपर हमारे पे ही बोझ पड़ता जा रहा है, जिसको IPPs थे वो इन्होंने शुरू किए, वो हमने पूरे किए। ये नहीं कि रास्ते में हमने खड़े कर दिए। दूसरा ये है कि जो बड़े डैम्स हैं, भाषा डैम वगैरह, उसके ऊपर हमने बड़ा जोर दिया हुआ है। और तीसरा ये है कि आप जब मनसूबों की बात करते हैं तो आप सड़कों की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि कोई ब्रिक एंड मॉर्टर वाली बात करते हैं। मैं आपको बड़े सूबे बताता हूँ जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत बेहतरीन है। सेहत कार्ड जो 400 अरब रुपया पर साल का प्रोग्राम है। कौन से ऐसे प्रोग्राम से इनके जो 400 अरब रुपया हर साल लगाते थे? और ये गरीबों के लिए, हर घर के लिए 10 लाख रुपए, ये बड़ा प्रोग्राम है। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, कामयाब पाकिस्तान में इंटरेस्ट फ्री प्रोग्राम लोन्स हम देते हैं एग्रीकल्चर के लिए, कारोबार के लिए, उसके इनके घरों के लिए। कितने हुए? हमने जब शुरू किया तो मार्च के महीने में ही सिर्फ एक महीने में 7.5 अरब रुपया एक महीने में हुआ, और इसको हमने 150-200 अरब रुपया पर मंथ के लिए साल के लिए लेके जाना था इसको। उसके बाद कामयाब जवान है। तो ये जो प्रोग्राम्स है, एहसास के जो प्रोग्राम्स है, सो ये ना देखिए कि ब्रिक एंड मॉर्टर की क्या बात हो रही है। ब्रिक एंड मॉर्टर में तो ये जो करके गए हैं, अच्छा बाकी हमने जो हाईवेज भी बनाए हैं, मोटरवेज भी बनाए हैं, सिर्फ वो दिखती नहीं है ना। तो मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सिर्फ इस चीज़ में मत जाएं कि जो ब्रिक एंड मॉर्टर क्या हुआ है, ये चाहेंगे हमने आवाम की बेहतरी के लिए क्या प्रोग्राम्स किए। जी, दूसरा आप सवाल कर रहे थे। दूसरा इस वक्त माशी सूरत से ज़्यादा उसके साथ साथ जो है सियासी और अखलाकी की जो तबाही का भी वो है। खान साहब की तकारीर हों, PTI की हिकमत अमलिया, जब आप जिस माशी सूरत का जिक्र कर रहे थे, बैंक करप्सी की तरफ जा रहा है, एक तरफ वही इमरान खान जो है लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं, इसमें कहाँ से मुमासलत है? लेकिन देखें, बात सिर्फ ये है कि एक बात जो है कि डेमोक्रेसी आपको समझ आनी चाहिए। डेमोक्रेसी जो है वो एक किस्म तसलसल से चलती है। आप ये नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी को हर 2 साल के बाद उसको डिस्टेबलाइज कर दें। जो लोगों की विल है वो 5 साल के लिए है, और उसको अगर आप छेड़ेंगे दरमियान में तो फिर रिएक्शन ज़रूर होगा। और उसमें जो आपके जो एक किस्म सोसाइटी के बीच में पोलराइजेशन भी होगी और ये टॉक्सिक भी होगा। तो इस वक्त तो खान साहब ने तो कुछ नहीं कहा था, वो तो अपना काम कर रहे थे। उनको एक किस्म से ज़बरदस्ती हटाया गया। जब ज़बरदस्ती हटाया गया तो इसका मतलब आपका ख्याल है कि वो खान साहब ने तो कुछ नहीं कहा। 10 अप्रैल की रात को लाखों लोग जो हैं, मैं कहता हूँ करोड़ों लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए। तो उन्होंने एक किस्म से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया कि भाई ये ज़्यादती हुई है। तो बिल्कुल आपकी बात बजा है कि टॉक्सिटी और ये पोलराइजेशन को हमें कम करना चाहिए। लेकिन फिर जो है, जो पावर्स टू बी भी हैं, जो भी ये चीज़ें करवाती हैं, ये मिल के जो होता है, उनको भी ये चाहिए कि डेमोक्रेसी के कंटिन्यूटी के लिए ये जो है ये कम से कम उसके जो 5 साल होते हैं लोगों के, वो उनको गुजारने दें। जी।
शौकत साहब ये बता दें, आपने ये कहा कि बेहतरी की तरफ हम जा रहे थे, तो फिर ऐसी कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने हटाया? साथ साथ ये बता दें कि इत्तेहादी जो थे इतनी बेहतरीन कारकर्दगी के साथ में गवर्नमेंट के साथ चल रहे थे, उन्होंने साथ क्यों छोड़ा अगर इतनी बेहतरी थी? अच्छा देखें जी, आपको सबको मालूम है और मुझे कहने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि क्यों हटाया, किसने उनको कहा और ये कंस्पिरेसी ये कैसे हुई। ये तो खान साहब 10 दफ़ा जाके अपने जलसों में कह चुके हैं। और ये जो हैं वो सारों ने मिल के जो किया है वो सिर्फ ये लिए ना कि माशत जो है वो ख़राब हो रही थी, वो तो अब मैंने आपको सामने बता दिया। ये है कि खान साहब जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं रहे किसी पावर्स को, और वो पावर जो है आपको मालूम है कहाँ से शुरू हुई। और वो जो उन्होंने अपना डोनाल्ड लू की जो बात की और सारा उसके बाद वो जो बात की है जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल ने डिमार्श दिया, 2 दफ़ा डिमार्श का, तो वहाँ से बात शुरू हुई। और उसके फिर ठीक है, फिर तो आपके इत्तेहादी भी वो हैं जो बेसिकली मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो टेलीफोन कॉल का इंतज़ार करते हैं। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि मैं तो यहाँ बैठ के मईशत के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि ये है मईशत की, ये मैंने हार्ड फैक्ट्स दिए हैं, ये आप जाके चेक करवा लीजिएगा, ये जो हमारे मुस्तनद जो हमारे इदारे हैं। जी साहब हमसे ये कहते थे कि नवाज शरीफ हो, असदुद्दारी हो या कोई भी गवर्नमेंट थी, वो करप्ट गवर्नमेंट थी, जो डीसी हुआ या इस्टेब्लिशमेंट को ये पता होता था कि ये करप्ट है, इनके सरमाया बाहर है, इसलिए उनकी बनती नहीं थी। ना नवाज शरीफ की सेल से नहीं बनती थी, असदुद्दारी की नहीं बनती थी। इमरान खान साहब तो माशाल्लाह ईमानदार आदमी थे, उनके मुताबिक कोई भी ऐसे स्कैंडल नहीं था। तो फिर उन्हीं कुव्वतों से इस ईमानदार आदमी को हटाने के लिए जो तहकीकात तैयार किया गया, आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है कि क्या इमरान खान की हुकूमत में जो पंजाब के हवाले से एक मसला आ रहा था कि वहाँ करप्शन की तादाद ज़्यादा हो रही थी, तो क्या तीसरी कुव्वत ने इसी करप्शन की वजह को हटाया? ये इंटरनेशनल तो अपना जो भी है सिनेरियो वो एक अलग कहानी है, लेकिन बात ये है कि नवाज शरीफ और इनमें भी फर्क क्या है? इनका फ़र्क ये है कि इनके ऊपर तो अभी है ना, हम लोग तो अपोजिशन में हैं। अगर इनका ख्याल है हमारे पास कोई करप्शन आए ना केसेस, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको मालूम है इमरान खान ने एक स्टैंड लिया है, मैं बेसिस नहीं दूंगा मेरा जो है, और उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, और वो मतलब सरेआम कहा, जबकि उन्होंने उनके CIA डायरेक्टर ने ये कहा कि हमारा ऑलमोस्ट मुआहदा हो गया। उसके बाद जब इन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो उन्होंने स्टैंड लिया ना एज अ इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। और हम 2220 लोगों के हम मुल्क हैं, और हम लोगों से डिक्टेशन लें, हम डिक्टेशन लेते रहे 75 साल, और 75 साल डिक्टेशन का हमने देखा, हमने हमारा हशर क्या हुआ। तो उन्होंने कम से कम एक बंदा है जो कम से कम जिसकी इतनी इंटेग्रिटी है कि उसने कहा कि नहीं ये नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम अगर वो रशिया चला गया है और सबसे पूछ के गया है अपने जितने भी स्टेक होल्डर से, और वहाँ से वापस आया और उसने उसके ऊपर इतनी नाराज़गी कि कहा गया कि इसको निकाल दो तो हम तुम्हारे से खुश होंगे, अगर नहीं निकालोगे तो तुम्हारे से नाराज़ होंगे। और उसी चीज़ को हमने पकड़ के हमारे जो अपोजिशन पार्टियाँ और लोटों ने उन्होंने बैठ के कंस्पायर किया। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि ये लोटास जो हैं इनके वोट ही नहीं होने चाहिए। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये करप्शन के ऊपर नहीं इसमें बात हुई, ये हुई है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक बंदे ने डिक्टेशन नहीं ली, और वो डिक्टेशन जो है नहीं लेना उनके गले में पड़ गया।